हेलो प्यारे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणितीय परीक्षण के क्रम में वर्गमूल घनमूल के भाग 3 में आज हम लोग 13 से 23 प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अगर वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, उसकी परिभाषा, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, दशमलव का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और ट्रिक कैसे है, नियम कैसे हैं, ये सब बच्चों आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है वर्गमूल घनमूल भाग एक और भाग 2 में आपको अब बताया जा चुका है। आप अगर इस चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप जो है सब्सक्राइब करने के बाद व्यू चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ जो है अंकगणितीय परीक्षण के फोल्डर में आपको वहाँ सभी गणित के सभी चैप्टर के लगभग सब प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप भाग 1 भाग 2 वहाँ देख करके तब भाग 3 देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, अब देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं और सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान दो बच्चों, प्रश्न आपका कह क्या रहा है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि ध्यान दीजिए 150 150 बटे अंडर रूट 225 गुणे 1/10। अब यहाँ हमें क्या करना है, यही 225 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। किसका? तो 225 का वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको भाग विधि बता चुका हूँ, गुणनखंड भी बता चुका हूँ और आपको एक ये भी बता दिया हूँ कि 1 से 50 तक का अगर आप वर्गमूल याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगा। तो एक इसका है 15 का है और ट्रिक भी बताया दिया हूँ। अगर ये 15 का है तो कैसे 15 का है, 225 देखिए, 5 हम 25, आपको दिक्कत होगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं के 1 15। तो बच्चों यहाँ आपका आ जाएगा 150 15 गुणे 1/10। अब आप ही जान लीजिए अंश का गुणा अंश के साथ 150 का के 150 और 15 10 दाम में 150 हम काट देंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। हमारा यही उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प नंबर 1 सही है। तो बच्चों आपके सहूलियत के लिए देखिए यहाँ पे जो कुछ लिखा जा रहा है, कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं। मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो बच्चों आप दिक्कत ना लीजिए। आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर आपको नोट करने के लिए हम यहाँ पर पूरा आपको स्पष्ट रूप से लिखकर लगा दिए हैं। आप अपने जब भी इस वीडियो को देखेंगे, सवाल के गणित जब भी आप हल करिएगा या गणित की वीडियो जब भी देखिएगा तो पेन कापी ज़रूर ले लीजिएगा। इनको नोट भी करते रहिए, अभ्यास भी करते रहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से आपको लाभ होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इसको सरल करने के बाद कह रहा है रूट का तापमान क्या होगा, मतलब यहाँ जो मान आएगा इसके बराबर होगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहीं पे आप देखेंगे 18 गुणे 72 गुणे 105 बटे
48 गुणे 315। अब इसको सरल करना है, जो मान आए वही इसका क्या है, रूट में आपका आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, सरल करने के लिए मान लीजिए 105 है ना, 105 का अगर 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार लेके जाएंगे तो 105 के 105 और 105 तो यही है 315। ठीक कट गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो सकता है, ये 6 तारीख 18 कितनी बार के लिए चलते हैं, 6 तारीख 18 और 6 8 48, 6 6 8 48, ये 8 6 48। अब 8 6 48, 6 काट रहे हैं, 6 8 48, 6 3 18। अब क्या होगा, ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए 8 के 8, 8 9 72। तो प्यारे बच्चों सब कट गया है कि यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये केवल आपका मान क्या बच्चा 9। तो 9 बराबर रूट ये क्वेश्चन में। अब ध्यान दीजिए ये आ गया आपका, ठीक है। अब जब ये आ गया तो तब मान क्या है, देखिए इसका अगर इतना मान होता तो हो जाता, लेकिन इसका मान पूछ रहा है। तब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं बच्चों, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने के लिए तो 9 जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा, आई हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या जाएगा 81। तो बच्चों हमारा इसका उत्तर क्या होगा, 81 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। ये देखिए आपको यहाँ पर हमने हल करके पूरा तरीका बता दिया हूँ, आप यहाँ से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कैसे आया, तो आप ये कह दीजिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो बच्चों ये ऐसे वर्ग कर दिया गया है, तो 9 9 81 हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में मैंने वर्ग किया। इसको भी काफ़ी बच्चों अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको देखिए, ध्यान देंगे, देखिए क्या है। अभी तो पूरे में देखिए रूट है, ठीक है। 133 89 को इसको घटा दीजिए और 25 गुणे 4 इसको कर लीजिए। अब 25 चौका 100 हो गए। अब यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 9 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे बनेगा 13। 13 में से 9 गए आएगा क्या 4। अब फिर यहाँ क्या बचा है 2, मतलब मिला के 12। 12 में से हट गए 4। अब ये आ गया। अब इसको जोड़ देंगे क्या होगा, तो 44 और 100 क्या हो जाएगा 144। अब इसका क्या निकाल लेना है आपको, वर्गमूल। तो देखिए क्या करना है, ये इसका मान क्या हो जाएगा, किसका वर्गमूल है, तो ये है 12 बराबर में 144। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, सूत्र से भी देख लीजिए, त्रिक से भी देख लीजिए। तो 2 दूनी 4, ये 4 चौक 6 36, 36, ठीक है। 28 64 8 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ट्रिक के माध्यम से ध्यान दीजिए, यहाँ देखते हैं कि अगर 144 को हमें ट्रिक के माध्यम ज्ञात करना है तब क्या होगा। तो मान लीजिए एक होगा 2 दूनी 4, एक होगा 28 64, एक को छोड़ देंगे, एक के एक, एक के एक। इसी को हम क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, ये तो 12 का होगा, ये तो 18 का होगा। लेकिन आप चेक करने के लिए आप
क्यों चाहे समय व्यस्त करें। देखिए आपके विकल्प में 12 दिए रहा, 12 सही है। वैसे भी 12 आपका आ जाएगा, 12 बराबर में 144। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप इसको भी अपने कॉपी में, अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए ये हमने पूरा आपको हल करके यहाँ पे बताया हूँ आपकी सुविधा के अनुसार। अब वीडियो को रोक करके इसको आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रूट 256 गुणे 4 स्क्वायर तो x का मान क्या है। अब ध्यान दीजिए, दो सौ छप्पन गुणे 4 के स्क्वायर बराबर x का मान, तो 4 चौक 16, पहले इसका हो जाएगा गुणे। अब इस रूट का मान निकाल लीजिए। इसका 256 का क्या हो जाएगा मान, आप ध्यान दीजिए किसका मान क्या हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। 6 36, ठीक है, और 4 चौक 16, काट देंगे तो 1 के 16 14। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, तो 6 छक 36, 6 के 6 दूनी 12 और 1 1 के 1 1, ठीक है, 1 1 के 1 1 2, 200। 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, 7 36, 6 के 6 दूनी 12 3 15, हासिल 1 5, और यहाँ जो है 1 1 1 2, 256 आप कैसे आ गया। ये बच्चे जो हम पढ़ रहे हैं इसके आधार पे है, ये सूत्र आप सबको पढ़ा दिया गया है इस उसमें। प्रथम पहले और दूसरे भाग को देखिए, इसी के आधार पर इसका क्रॉस चेकिंग किया गया है। हम 6 को मान लेते हैं बी और ए को मान लेते हैं ए, 1 को ए। इसी के आधार पे हमने इसको क्रॉस चेकिंग आप कर सकते हैं। 256 आपका आ जाएगा। तो ये किसका है, 16 का। तो 16 16 हमें 256, ये आपका मान हो गया। अब आप देखिए 256 आपका है, तो आपका उत्तर ही आपका उत्तर है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। देखिए ये आपकी कॉपी में ये चीज़ है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि रूट x का मान निकालना है। यहाँ पे ये देखिए x बटे 16 बराबर 15/8। अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। पहला नंबर, जब तिर्यक गुणा करते हैं बच्चों तो एक ऐसा हो जाएगा कि रूट x गुणे 8 बराबर 15 गुणे 16 हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट x बराबर 15 गुणे 16 बटे 8 हो जाएगा। 8 के 8, 8 दूनी 16, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे x का मान निकालना है, रूट में है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग बराबर 30। तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर बराबर 30। ये तो क्या होगा, ये 30 30 हम में 900, ठीक है, x बराबर 900, तो x बराबर ये आपका 900, यही आपका उत्तर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको आप अपने कॉपी में देखिए, यहाँ पे मैंने हल करके आपको बताया हूँ। आप यहाँ से पूरा इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, बढ़ते हैं बच्चों।
प्रश्न संख्या देखते हैं 18 को। 18 कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण जो है वर्ग हो। ठीक है, तो बच्चों पूर्ण वर्ग है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है क्या? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, 3 3 6, तो 1 लाख है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 लाख। अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें भाग विधि से हल कर लेना है। भाग विधि से हमें इसका वर्गमूल निकालना। जब हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, इसको आप जिसे कहते हो तो निकालेंगे वर्गमूल आप। तो बच्चों आप देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है और जो पूर्ण वर्ग हो। तो बच्चों 6 अंकों से छोटी संख्या क्या है? 1 लाख है। अब 1 लाख का हमने क्या निकालेंगे वर्गमूल? तो हमारा वर्गमूल क्या निकलेगा? 316। अब 316 तो निकल गया, लेकिन हम जब इसको क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, इस 316 को वर्ग कर रहे हैं, तो हमारा इसमें से कोई मान नहीं निकल रहा है, क्योंकि शुरुआत का ही अंक 6 है तो 6 36, तो इसमें कोई 6 अंक नहीं आ रहा, इसलिए तो होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसी में एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 317। आप 17 में इसका करेंगे 7 7 49, ये देखिए क्या मान आ गया, तो इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखेंगे हमने पूरा आपको विधिवत यहाँ बता दिया हूँ, आप यहाँ से इसको भी अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने देखिए भाग विधि से इसको निकाल लिया हूँ। तो भाग विधि से निकालने के बाद 316 मान आया है, और 316 को मैंने चेक किया, जब नहीं निकला ये 316 का, तो हमने इसमें एक जोड़ दिए 317। तो ये हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, वर्ग इसका है। आगे देखते हैं 625 का। आप देख लीजिए, हमने बताया था कि देखो आप जब अगर 1 से 50 तक का आप बच्चों वर्गमूल याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपको। देखिए सीधे 25 25 में 625 आप ऐसे ही कर लेंगे, समय ना गवाते हुए आप तुरंत उसको टिक करेंगे। और अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो इसको चाहे आप भाग विधि से निकालिए, चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए, चाहे ट्रिक से निकालिए, आपको सभी तरीका आपको बता दिया गया है। 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, और 5 6 25, 5 1 5, ठीक है, और फिर 5 5 2 10, और 5 25, फिर 5 25, 5 1 5, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 5 5 का 5 25, 5 गुणे 5 बराबर 25, एक आपका ये हो जाएगा। ये सब बताया जा चुका है। आगे आप ट्रिक के माध्यम अगर हल करना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। 625 को क्या करना है? तो देखिए यहाँ जो इकाई मान है उसी निकाला, 5 25 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, बस आपका 25 वैसे ही आ गया, उत्तर हो जाएगा। और आपको भी यहाँ पे हमने क्या किया, आपके सुविधा के लिए, आपके आराम के लिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे लिख करके अटैच कर दिया हूँ। आप यहाँ से जा कर के इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपकी नोट भी तैयार होती रहे, जिससे भविष्य में आया संभावित आने वाले प्रश्न अगर इस टाइप के रहें या यही रहें, आप उनको हल कर सकें। ठीक है, आगे चलिए बच्चों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में देखिए आप 1600 है, तो 1600 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। एक ट्रिक के माध्यम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ शून्य है तो यहाँ शून्य हो जाएगा, एक कट हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया। ये देखिए 40 आपका ऐसे ही आ गया, आपका ये सही है। वैसे 40 40 हमें 1600 हो जाएगा। अब अगर हमें निकालना कि नहीं सर आप जो है गुणनखंड विधि से निकाल के दिखाइए, तो गुणनखंड विधि से भी किया जाता है, देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो 1600, अब ये 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 800,
फिर 2 से काटेंगे ये क्या होगा 400, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 200, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका 100, फिर 2 से काटेंगे ये आपका हो जाएगा 50, अब फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 काटेंगे 50 25 5 1 5, ठीक है। अब देखिए 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 1 यहाँ, ठीक है, ये 2, अर्थात आपका बच्चों जो बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 3 जोड़ा 3 2 है 5 है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, आपका इस माध्यम से भी 40 आएगा। लेकिन बच्चों इतना समय लगा, ये समय हमें बचाना है। अगर पहले आप नहीं जानते हैं, नहीं से आपको आता है ये मेथड, तो आप गुणनखंड विधि से पहले हल करिए, फिर भाग विधि से हल करिए, सीखिए, इसके बाद ट्रिक को सीखिए और फिर 150 तक का भी याद कर लीजिए, जिससे जिस मेथड से आपका वो जल्दी आ जाए उसी मेथड का प्रयोग करिए। आना आपको सभी मेथड चाहिए, हल कर किस मेथड से करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इससे हमारे जल्दी से प्रश्न उत्तर आ जाए उसी मेथड का हम उपयोग करेंगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे हमने नोट करके दिखाया हूँ, यहाँ हमने आपको भाग विधि से बता दिया हूँ और बच्चों वहाँ गुणनखंड विधि से ट्रिक भी माध्यम बताया, आपको तीनों मेथड वहाँ हमने बता दिया हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 21 प्रश्न क्या कह रहा है, उस न्यूनतम संख्या को बताइए, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जो 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। अब 1260 को भाग देने पर उस न्यूनतम संख्या को बताइए जो 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें से कौन सी संख्या है जिसको हम भाग दें पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों इस तरीके से पहले हमें क्या करना है, इस 1260 का 1260 का हमें क्या निकाल लेना है, ठीक है, क्या निकालना है हमें, जो है इसको क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना है, फिर प्रश्न समझना है, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों यहाँ पूर्ण भाग देने की बात जो कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये हमारा क्या होगा, गुणा किया जाए, क्या किया जाए, गुणा किया जाए, जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे हम इसको हल करते हैं, अब देखिए बच्चों 1260 है, इसको हम गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 छंग 12 कट गया, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 30 630, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ होगा 2 तिहाई 6 और यहाँ 315। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो हम काटेंगे 3 से, 3 1 के 3 और 3 पचे 15। अभी किससे कटेगा, अभी 3 से भी कट जाएगा, तो क्या होगा 3 त्रिका बच्चों 3 त्रिका 9 और ये 3 पचे 15 35 आ गया। अब ये होगा 5 से कटेगा तो 5 7 35, अब फिर किससे कटेगा 7 से 1। तो बच्चों हमें वर्गमूल पूरा निकालने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि जैसे ये एक जोड़ा बन जा रहा है, ये एक जोड़ा बन जा रहा है, इसका एक जोड़ा बनने के लिए या तो इसमें हम 5 गुणे 7 का गुणा करते हैं, 5 7 35, 5 7 35। अगर बच्चों यहाँ पे हम यहाँ गुणे 7 भी कर दें और यहाँ 5 कर दें, अभी भी देखिए पेयर बन गया। तो ये जब बन जाएगा तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7,
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर इसमें हम 35 का गुणा करें ना कि भाग करें, तो ये जो है मिस्टेक थोड़ा हो गया, भाग देने पर नहीं, गुणा देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बच्चों इसको हम गुणा जानेंगे, आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा 35, इसमें जो है आपका ये 35 जो है आपका उत्तर सही है। अगर 1260 में 35 का गुणा कर देंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे आपको ऐसे भी हल करके आपको यहाँ पे हमने बता दिया हूँ। ये देखिए इसका गुणा किया जाएगा तो इसका मतलब 35 हमारा उत्तर सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8 का वर्गमूल निकालना है। क्या है, 8 का वर्गमूल क्या होगा। तो ध्यान देंगे हम कि 8 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम 8 को निकालेंगे। क्या है, 8। तो इसका क्या मतलब होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब 2 गुणे 2 का मतलब क्या है, ये 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। अब इतना तो इसका मान है। अगर ये इतना आया तो ठीक है, लेकिन नहीं आया है तो इसका मतलब है कि हमें जो बच्चों इसका भी मान याद कर लेना है, 1414। अब इसको हमें गुणा कर देना है, इसमें मान रख देंगे इसका। तो ये गुणे हो जाएगा 1.414। अब ये गुणा कर देंगे, क्या होगा, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 1 2, 3.0। तो ये आपका मान, ये देखिए आपका मान ये हो जाएगा। तो बच्चों 22 का हमारा ये उत्तर आएगा। 22 का विकल्प नंबर तीसरा सही है। आगे चलते हैं। ये देखिए आप इसको अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आपके प्रश्न, इस भाग का अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 23। आगे देखते हैं। देखिए अब इसको पहले बच्चों हम लोग वर्गमूल निकालने से पहले हम इसको हल करेंगे जो भिन्न है। तो यहाँ पर 1 + x बटे 444 बराबर 13/12। हमें x का मान बताना है। इसको 1 कर देंगे। अब 144 का लासा ले 144 हो जाएगा। अब 144 हो गया यहाँ, प्लस 144 हो गया तो 44 यहाँ 1 हो गया तो यहाँ x हो जाएगा। अब ठीक है, अब इतना तो हो गया, ठीक है, यहाँ 13/12। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा कि 144 + x बटे 144, यहाँ हो जाएगा 13 में 169 और 12 में 144, इतना आ गया। अब बच्चों जब बराबर बराबर है और हर बराबर है तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं। अब बचा क्या बच्चों, 144 + x बराबर 169। तो x बराबर 169 - 144। अब घटा देंगे तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए कुछ नहीं। तो बच्चों x का मान क्या होगा, 25 होगा। आपका उत्तर यही है बच्चों, ठीक है। 23 का विकल्प नंबर आपका चौथा सही है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये देखिए हमने आपको यहाँ विधिवत तरीके से बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। जो चीज़ मैं पहले कर दिया हूँ वो चीज़ देखिए लास्ट बाद में किया गया, ये यहाँ से पूरा हल किया कर दिया गया है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, ये अब ध्यान दीजिए, आप बच्चों सवाल जो है आप रोज़ लगाइए,
प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो को बार बार देख करके समझ लीजिए सवालों को, जिससे आपको भविष्य में आने वाले क्वेश्चन आपसे गलती ना हो। संभावित प्रश्न जो आएंगे इसी चैप्टर से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इनको हम बार बार जब लगाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। और बच्चों, आपको और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे अंकगणितीय परीक्षण में, तो आपको सभी गणित के प्रश्न, गणित के चैप्टर वाइज, भाग व चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और बच्चों, मानसिक योग्यता जो आपकी रीजनिंग है, इसका भी फोल्डर है, वहाँ भी चैप्टर वाइज आपको पार्ट 7 तक का पढ़ा दिया गया है। ठीक है, बता दिया गया है। आप वहाँ जाकर इसको पढ़ के समझिए, अपने सवालों को सही करिए। आगे बच्चों, हिंदी परीक्षण में, हिंदी भाषा परीक्षण में भी आपको अनुच्छेद कैसे हल किया जा रहा है, कैसे हल करके बताया गया है। महत्वपूर्ण पर्यायवाची क्या है, इम्पोर्टेंट है, विलोम शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, ये सब आपको उसमें बताया गया है। तो बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो। और बच्चों, इसी के साथ आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद।